सिंघू बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों के खिलाफ हरियाणा के सोनीपत जिले के 30 गांवों के लोग एकजुट हो गए और एक तरफ का रास्ता खोलने की मांग करने लगे। इन लोगों ने आंदोलन करने वाले किसानों के खिलाफ पैदल मार्च निकाला, लेकिन जैसे ही वो आंदोलन वाली जगह के नजदीक पहुंचे, पुलिस ने उन्हें रोक दिया। किसानों के आंदोलन के खिलाफ हो रहे इस पैदल मार्च को जहां रोका गया, वहां से करीब 500 मीटर की दूरी पर किसान प्रदर्शन कर रहे थे। इन लोगों को सिंघू बॉर्डर जाने से रोकने के लिए रास्ते में बैरिकेडिंग की गई और बड़ी संख्या में पुलिस वाले तैनात किए गए। जैसे ही उन्होंने मार्च अपना शुरू किया, उसके बाद 100 मीटर पैदल चलने के बाद पुलिस ने उन्हें रोक लिया है। पुलिस इनको आगे बढ़ने नहीं दे रही है। रास्ता बंद होने की वजह से 30 गांवों के ये लोग वहीं रुक गए, लेकिन उनका प्रदर्शन नहीं रुका। इन लोगों में कुछ ने जो बैनर पकड़े थे, उन पर लिखा था हमारा रास्ता हमारा अधिकार, जिसके जरिए उन्होंने प्रशासन तक ये बात पहुंचाई कि महीनों से बंद रास्ते ने उनकी जिंदगी भी रोक दी है। सारा रास्ता 7.5 महीने से ब्लॉक है। हमारी सारी गाड़ियां टूट गई। प्रशासन के द्वारा हमारी गाड़ी को रोका जाता है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने भले ही प्रदर्शनकारियों को रोक दिया, लेकिन उसने भरोसा दिया कि वो उनकी मांगों को सरकार तक पहुंचाएगी। सौभाग्य की एक बात है कि किसान आंदोलन की वजह से सिंघू बॉर्डर के इस पार दिल्ली की कॉलोनियों और उस पार हरियाणा के सोनीपत जिले के गांवों और मोहल्लों का रास्ता 8 महीने से बंद है, जिसे खुलवाने के लिए राष्ट्रवादी परिवर्तन मंच नाम का एक संगठन 10 दिन से जनसंपर्क अभियान चला रहा था, जिसकी मांग थी कि कम से कम सिंघू बॉर्डर पर एक तरफ का रास्ता ही खोल दिया जाए। जिसके साथ किसानों के टकराव की आशंका दिखी तो पुलिस ने जुलूस निकालने से रोक दिया, जबकि राष्ट्रीय परिवर्तन मंच का दावा था कि वो किसानों के आंदोलन के विरोधी नहीं है, बल्कि वो सिर्फ अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं। देश के कई शहरों में बकरीद के मौके पर कोरोना नियम टूट गए। प्रशासन ने सख्त निर्देश दिए थे कि लोग बकरीद मनाएं, मगर संभल कर। लेकिन देश के कई शहरों में लोगों ने बकरीद की नमाज के दौरान न मास्क पहना, न 2 गज की दूरी बनाई। हैदराबाद की मक्का मस्जिद में तो इतनी भीड़ जुटी कि तिल रखने तक की जगह नहीं बची। लोग ज्यादा थे, लिहाजा 2 गज की दूरी का नियम तो टूटा ही, मास्क भी गिने चुने लोगों ने ही पहना। अमृतसर की जामा मस्जिद का भी यही हाल रहा। वहां भेड़ बकरियों के झुंड की तरह लोग इकट्ठा हुए। उन्होंने बकरीद पर अपनी और अपनों की सलामती की दुआ मांगी, लेकिन ये भूल गए कि नियम तोड़कर वो खुद खतरे को बुला रहे हैं। इस बार दिल्ली की जामा मस्जिद में आम लोगों के नमाज पढ़ने पर पाबंदी थी, लिहाजा वहां तो सन्नाटा पसरा रहा। लेकिन आसपास के बाजारों में लोग बिना मास्क पहने धड़ल्ले से घूमते दिखे। वहां हर दूसरा आदमी यूं ही घूम रहा था और वजह पूछी गई तो बहाना पहले से तैयार। मास्क कहाँ है? जेब में रखने के लिए मास्क। जाने आना एकदम करने की। जामा मस्जिद के शाही इमाम की अपील पर मस्जिद के अंदर भीड़ नहीं जुटी, लेकिन बाजार में उमड़ी भीड़ ने सारी सावधानी पर पानी फेर दिया। सौभाग्य की एक बात है कि हम लोगों ने आस्था से जुड़े त्योहार को भी अपनी मनमानी का बहाना बना लिया है और इस चक्कर में हम भूल गए कि अभी कोरोना की कोई दवा बनी नहीं है और दुआ मांगने से अगर कोरोना वायरस को खत्म होना होता तो वो पिछले साल की दुआओं से ही हो गया होता, जिसके बाद दूसरी लहर नहीं आती। लेकिन हमने उससे भी सबक नहीं सीखा और तीसरी लहर को बुलाने निकल पड़े। महाराष्ट्र के पुणे में एक एटीएम को धमाके से उड़ाकर पैसे लूटने का मामला सामने आया। न्यूज 18 के विवेक गुप्ता की रिपोर्ट है कि रात 1 बजे से 2 बजे के बीच कुछ लोगों ने पुणे के पिंपरी चिंचवड में एक एटीएम में धमाका कर दिया, जिससे उसके परखचे उड़ गए। बताया गया कि धमाके के बाद सभी आरोपी उस एटीएम से करीब 30 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए, जबकि करीब 10 लाख रुपए पुलिस को वहीं जमीन पर पड़े मिले। किसी भी एटीएम को धमाके से उड़ाकर चोरी करने का यह पहला मामला है, लिहाजा एटीएस भी जांच में जुट गए और एटीएस को इस धमाके में आईडी के इस्तेमाल किए जाने का शक है। इसलिए धमाके वाली जगह से कुछ सैंपल भी जांच के लिए भेजे गए, ताकि इस बात का पता चल सके कि एटीएम में धमाका करने के लिए किस तरह के विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया था। वहीं धमाके से पहले एटीएम के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में आरोपियों की तस्वीरें भी रिकॉर्ड हुई, जिसमें पहले हेलमेट पहने एक आरोपी नजर आया। वो सीढ़ियां चढ़ते हुए एटीएम के अंदर गया, फिर कुछ देर में बाहर आ गया। दूसरे वीडियो में उसका एक साथी भी नजर आया, जो एटीएम के अंदर से एक तार को बाहर की तरफ बिछाता दिखा। ऐसा शक जताया जा रहा है कि आरोपियों ने यह तार धमाके के लिए बिछाई थी। धमाके के बाद काफी दूर तक एटीएम के टुकड़े बिखरे नजर आए। फर्स्ट टाइम देखा गया कि एटीएम को ब्लास्ट किया गया। काफी टाइम हम देखा गया कि एटीएम को चुरा के लेके गए। काफी टाइम देखा गया कि एटीएम को काट के गैस कटर का यूज करके लेके गए हैं। दिल्ली के पास यूपी के गाजियाबाद से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई, जहां 2 लोगों ने सरेआम एक शख्स की बड़ी बेरहमी से पिटाई कर दी। बताया गया कि किसी पुराने विवाद की वजह से उन लोगों के बीच काफी देर तक बहस भी हुई, लेकिन फिर अचानक दोनों आरोपी सामने खड़े राहुल नाम के शख्स पर टूट पड़े। एक आरोपी के हाथ में लोहे की रॉड नजर आई, जिसने बड़ी बेरहमी से दूसरे शख्स की पिटाई की।
शुरुआत में तो कुछ लोगों ने बीच बचाव की कोशिश भी की, लेकिन बाद में सब पीछे हट गए। बताया गया कि इस हमले में राहुल को गंभीर चोटें आई। पीड़ित लड़के ने घटना की शिकायत पुलिस में भी दर्ज करवाई। इसके त्वरित संज्ञान लिया गया था और लड़के को चिन्हित किया गया था। बताया गया कि घटना के बाद ही दोनों आरोपी फरार हो गए, जिन्हें जल्द गिरफ्तार करने का भरोसा पुलिस ने दिया। बात की बात है कि हम लोग जिसे मामूली विवाद समझ लेते हैं, वो दरअसल गाजियाबाद के इस कांड की तरह खूनी बवाल की शुरुआत होती है, जहां पीड़ित लड़के का 2 महीने पहले पड़ोसियों से झगड़ा हुआ था, जिसमें उसे जेल जाना पड़ा और जमानत पर छूटने के बाद वो कोर्ट से मुकदमे की तारीख के बाद लौट रहा था। तो दूसरे गुट के लोगों ने बदला लेने के लिए मार मार कर उसका सिर फोड़ दिया और दांत भी तोड़ दिए। राजस्थान के अजमेर से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। वहां बारात लेकर पहुंचे एक दूल्हे को घोड़ी ही लेकर भाग निकली। बताया गया कि बारात के स्वागत के दौरान होने वाली आतिशबाजी से घोड़ी बिदक गई और वो दूल्हे को लेकर वहां से भाग निकली। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें वहां बारात के स्वागत की तैयारी चल रही थी। हर तरफ जश्न का माहौल था। इसी बीच वहां आतिशबाजी शुरू हो गई। पटाखे की आवाज से घोड़ी बिदक गई और वो दूल्हे के साथ ही वहां से भागने लगी। इस बीच घोड़ी के साथ मौजूद लड़का भी तेजी से उसके पीछे भागा, लेकिन घोड़ी किसी के काबू में नहीं आई। वो दूल्हे को पीठ में ही लादे हुए करीब 4 किलोमीटर दूर तक दौड़ती चली गई। खबर है कि इस हादसे में बुरी तरह डरे दूल्हे की तबीयत भी खराब हो गई। सौभाग्य की एक बात है कि उत्तर भारत में शादियों में घुड़चढ़ी की रस्म होती है, जिसे हम लोग परंपरा के नाम पर चलाए जा रहे हैं, लेकिन ये भूल गए हैं कि जब ये परंपरा शुरू हुई थी तब शादी में बड़े बड़े स्पीकर पर तेज आवाज में डीजे के जरिए संगीत नहीं बजता था और पटाखे भी नहीं जलाए जाते थे, जिसके शोर से घोड़ा या घोड़ी का बिदकना आम बात है, जिससे अजमेर के इस दूल्हे की तरह किसी की भी हालत खराब हो सकती है। शिल्पा शेट्टी के पति और अश्लील फिल्में बनाने के आरोपी राज कुंद्रा से जुड़े कुछ और राज सामने आए। न्यूज़ 18 को मिली कुछ व्हाट्सएप चैट से पता चलता है कि राज कुंद्रा ने अपने काम के लिए एक प्लान बी भी तैयार किया हुआ था। न्यूज़ 18 के आशीष सिंह की रिपोर्ट है कि व्हाट्सएप चैट में राज कुंद्रा ने प्लान बी का जिक्र किया, जिसका इस्तेमाल हॉटशॉट्स नाम के ऐप के बंद होने के बाद किया जाना था। गूगल प्ले ने मोबाइल एप्लीकेशन हॉटशॉट्स को 18 नवंबर को ही अश्लील कंटेंट की शिकायतों के बाद सस्पेंड कर दिया था, जबकि एप्पल स्टोर से तो पिछले साल जुलाई में ही हॉटशॉट्स को इन्हीं कारणों से हटाया जा चुका था। लेकिन राज कुंद्रा की कंपनी के अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में हुई चैट सामने आई, जो प्ले स्टोर से ऐप हटाए जाने से पहले की हैं। इनमें जिक्र है कि हॉटशॉट्स की जगह पर राज कुंद्रा की कंपनी बॉलीफ्रेम नाम का ऐप बना चुकी थी। मुंबई पुलिस के पास उनकी कंपनी के 3 व्हाट्सएप ग्रुप की जानकारी है, जिनमें उनके कामकाज से जुड़ी सारी जानकारियां, और व्हाट्सएप के इन तीनों ही ग्रुप के एडमिन खुद राज कुंद्रा थे। दिल्ली के पास यूपी के गाजियाबाद में एक निजी कंपनी के गोदाम में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। बताया गया कि आग लगने का पता चलते ही गोदाम के अंदर मौजूद सभी कर्मचारी वहां से बाहर निकल गए और उनके निकलते ही गोदाम के अंदर लगी आग तेजी से फैल गई। फिर इस घटना की खबर दमकल विभाग को दी गई और कुछ देर बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी वहां पहुंच गई। दमकल विभाग के कर्मचारियों ने तुरंत मोर्चा संभाला और आग बुझाने के लिए पानी की बौछार कर दी। थोड़ी देर बाद आग तो बुझ गई, लेकिन उस गोदाम से निकलने वाला काला धुआं आसपास के इलाके में फैल गया। इसमें कोई हताहत नहीं हुआ है, किसी प्रकार कोई इंजर्ड नहीं हुआ है। बताया गया कि गोदाम के अंदर कुछ रसोई गैस के सिलेंडर भी रखे हुए थे, जिनकी वजह से वहां काफी देर तक धमाके होने का डर बना रहा। सौभाग्य की एक बात है कि गाजियाबाद की इस प्राइवेट कंस्ट्रक्शन कंपनी के गोदाम में रखे रसोई गैस के सिलेंडर फटते तो तबाही मच गई होती। बताया गया कि गोदाम में लकड़ी का सामान रखा हुआ था, जिसमें शायद बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लगी और फैलती चली गई। राजस्थान के जालौर से कुछ लड़कों का चलती गाड़ी में स्टंट करने का एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। बताया जा रहा है कि स्टंट करने वाले लड़के नशे में थे और एक शादी में शरीक होने जा रहे थे, लेकिन रास्ते में उन्हें चलती गाड़ी में स्टंट करने की सूझी। गाड़ी में तेज आवाज में गाने बजाकर उन्होंने ऐसी मस्ती की जो जानलेवा साबित हो सकती थी। एक लड़का गाड़ी का स्टीयरिंग संभाले दिखा और 3 लड़के अपनी अपनी सीटों पर खड़े हो गए। तीनों के सिर गाड़ी की खिड़की से बाहर दिखे। तीनों इस कदर झूमते दिखाई दिए कि कोई भी झटका जान पर भारी पड़ सकता था। कुछ के हाथ में तो पानी की बोतल भी दिखी, लेकिन पानी पीने के लिए नहीं, पानी का इस्तेमाल तो सड़क पर फव्वारा मारने के लिए किया जा रहा था। लड़के तो लड़के, गाड़ी भी झूमती हुई चलती रही, कभी सड़क के इस किनारे तो कभी सड़क के दूसरे किनारे, जैसे लड़के ही नहीं गाड़ी का स्टीयरिंग भी नशे में हो। लेकिन अगला वीडियो तो और भी हैरान करने वाला दिखा, जिसमें एक नहीं 2-2 गाड़ियां दिखाई दी। वीडियो ऊंचाई से बनाया गया और दोनों गाड़ियां बिल्कुल चिपक कर चल रही थी। एक बार तो दोनों गाड़ियां आपस में टकराती भी दिखी।
गाड़ियों के रियर व्यू मिरर आपस में टकराए और मुड़ गए। उसी वक्त लड़के खिड़की से बाहर निकले हुए थे, लेकिन उनकी मस्ती पर कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि दाईं ओर दिख रही गाड़ी में कंडक्टर सीट पर बैठा हुआ लड़का जोश में आ गया। उसने ड्राइवर वाली साइड के शीशे से हाथ बाहर निकालकर अपने साथियों की पीठ थपथपाई और गाड़ियां यूं ही चलती रहीं। सौ बात की एक बात है कि हम लोग इतने जाहिल हो चुके हैं कि बारात में भी ऐसे जाते हैं मानो किसी वारदात को अंजाम देने जा रहे हैं, जिसके लिए शराब पीकर गोली चलाने से लेकर गाड़ी चलाने तक की छूट है। जिन्हें साथ जा रहे बड़े बुजुर्ग रोकना जरूरी नहीं समझते, जबकि जालौर की बारात में शामिल कुछ लोग तो होश में रहे होंगे जो शराब पीकर धुत युवकों को जानलेवा पागलपन करने से रोक सकते थे। दिल्ली सरकार ने किसानों को शर्तों के साथ प्रदर्शन की इजाजत दे दी। न्यूज़ 18 के शंकर आनंद की रिपोर्ट है कि करीब 200 किसान बसों के जरिए जंतर मंतर आ सकते हैं, जो वहीं शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करेंगे। इसके लिए पुलिस अपनी ही निगरानी में किसानों की बसों को जंतर मंतर लाएगी, जहां वो सुबह 10:30 बजे से शाम 5 बजे तक प्रदर्शन कर सकेंगे। इसके बाद वो दोबारा जहां से आए थे वहीं लौट जाएंगे। प्रदर्शन के दौरान कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए सुरक्षा बल की 5 कंपनियां जंतर मंतर पर तैनात की जाएंगी। यही नहीं, वहां पहुंचने वाले सभी किसानों के पहचान पत्र की जांच के बाद ही उन्हें अंदर जाने दिया जाएगा। इस दौरान प्रदर्शन करने वालों को कोरोना नियमों का भी सख्ती से पालन करना होगा। 200 किसान और उनके प्रतिनिधि जो हैं वो यहां पर आएंगे और यहां पर बैठ करके विरोध प्रदर्शन करेंगे। उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक कार और ट्रक के बीच जबरदस्त टक्कर हो गई। बताया गया कि यह वीडियो कुछ दिन पुराना है, जिसमें हाईवे पर कई गाड़ियां गुजरती दिखाई दी। इसी बीच ओवरटेक करने की कोशिश में एक कार अचानक किनारे चल रहे एक ट्रक के सामने आ गई। ट्रक का ड्राइवर कार को नहीं देख पाया और वो कार को घसीटते हुए आगे बढ़ने लगा। हालांकि कुछ दूर जाने के बाद ट्रक रुक गया। ट्रक के रुकते ही कार में सवार लोग बाहर निकल आए। आसपास से गुजर रही दूसरी गाड़ियां भी रुक गईं। जल्द ही वहां जैम जैसे हालात हो गए। इस हादसे में कार के ड्राइवर को हल्की चोटें आईं, जिसे बाद में इलाज के लिए भेजा गया। सौ बात की एक बात है कि हमें ऐसे लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस कैसे मिल जाता है जिन्हें ड्राइविंग की ABCD बुनियादी नियम की जानकारी नहीं होती, या फिर हम उन्हें नियम मानते ही नहीं है। जबकि भारत में गाड़ी चलाने का पहला सबक यही है कि अगर किसी को ओवरटेक करना है तो दूसरी गाड़ी के दाहिनी तरफ से निकलना है, क्योंकि हमारे देश में ड्राइवर की सीट दाईं तरफ होती है और बाईं तरफ से आने वाली गाड़ी को साइड देने में दिक्कत होती है। लश्कर तैयबा के आतंकी जम्मू के कुछ इलाकों को निशाना बनाने की फिराक में। न्यूज़ 18 के नीतीश कुमार की रिपोर्ट है कि आरएसपुरा सेक्टर से LOC पार करके लश्कर तैयबा के 3 आतंकी घुसपैठ कर चुके हैं और वो जम्मू के सतवारी इलाके में हमला करने की फिराक में। सतवारी वही इलाका है जहां पिछले महीने एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन से हमला किया गया था। इसके अलावा खुफिया एजेंसियों को यह जानकारी भी मिली कि आतंकियों का एक गुट जम्मू श्रीनगर हाईवे पर IED के जरिए धमाका करने की साजिश रच रहा। महाराष्ट्र के पूर्व CM देवेंद्र फडणवीस के ड्रीम प्रोजेक्ट जल युक्त शिवार योजना की जांच कर रही कमेटी ने राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। न्यूज़ 18 के अभिषेक पांडे की रिपोर्ट है कि कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि जल युक्त शिवार योजना में भ्रष्टाचार हुआ और बिना टेंडरिंग के ठेके दिए गए, और आरोप लगाया कि बिल जारी करते समय नियमों का उल्लंघन हुआ। यही नहीं, रिपोर्ट में योजना के तहत किए गए काम की क्वालिटी पर भी सवाल उठाए गए और मांग की गई कि इसकी ओपन इंक्वायरी हो। उद्धव सरकार ने सत्ता में आने के बाद इस योजना की जांच के आदेश दिए थे और भ्रष्टाचार के आरोप की जांच का जिम्मा विजय कुमार कमेटी को सौंपा था। देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री रहते हुए साल 2015 में ये योजना शुरू की थी, जिसका मकसद राज्य में सूखे के संकट से निपटना था। इस योजना में पहली बार 2017 में भ्रष्टाचार होने का आरोप लगा। पिछले साल CAG की रिपोर्ट में भी योजना में गड़बड़ी होने का दावा किया गया था।